पति ब्रह्मचारी। पक्का इस आटे में ग्लूटेन की जगह ग्लू है जो इतना स्टिकी स्टिकी हो गया। ये आटा बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या करूं मैं, कैसे करूं? मोनिका! जी मम्मी जी। हे भगवान, किचन में क्या भूकंप आया था क्या? मोनिका, हिसाब की कॉपी लेकर आ और हिसाब लिख फौरन। लिख 180 रुपए का 3 किलो आटा, 90 रुपए की 1 किलो चाय की पत्ती, 100 रुपए का मसाला, 370 रुपए हुए। 370 रुपए का नुकसान किया है तूने। मुझे नहीं आता आटा गूंदना। तो क्या करे? पूरे महीने का राशन बर्बाद करके तुझे सिखाएं? हैं? आटा गूंदना नहीं आता या कुछ भी नहीं आता? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बनाना नहीं सिखाया क्या? सिखाता कौन? इसकी माँ तो पहले ही छोड़ के भाग गई थी और इसके बाप ने अपने माथे का सरदर्द हमारे माथे बढ़ दिया। अच्छा हुआ जो उसकी माँ भाग गई, नहीं तो इसकी करतूतें देखकर शर्म से मर जाती। आपको जितना गुस्सा करना है मुझ पर कर लीजिए, पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज। तो ध्यान से देख ले, 1 किलो शक्कर, 2 किलो दाल, ये आटा, तेल और 15 किलो चावल, इसी में हमारा परिवार गुजारा करता है महीने भर का। हल्दी, धनिया, मिर्ची सब मिलाकर 5000 से ऊपर का राशन खरीदने की औकात नहीं है हमारी। और अगर तू आज की तरह सब नुकसान करती रही तो हम सबको आधा महीने आधा पेट खाकर ही रहना पड़ेगा। सॉरी, मुझे नहीं आता खाना बनाना, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। आप बताइए मुझे, आप जैसे जैसे बताएंगे मैं वैसे वैसे करूंगी। तो सबसे पहले अपनी लंबी जुल्फों को बांध और तैयार हो जा गोल गोल रोटी बनाने के लिए। जो लोग हिम्मत रखते हैं उनकी जीत जरूर होती है। आप भी बस हिम्मत और पेशेंस रखिएगा, फिर देखना आपका पाँव कितना जल्दी ठीक होता है। मेरी असली ताकत तो मेरी बहन ईशा थी। हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, हमारी जान थी। अगर उसे पता चलेगा ना कि भाभी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश होगी। आज यहाँ सब है, बस उसी की कमी है। आप बहुत मिस करते हैं उन्हें? बहुत ज्यादा, बहुत अकेला पड़ गया हूँ उसके बिना। काश भाभी की रिपोर्ट में उसे खुद दिखा पाता, फिर उसके चेहरे पे जो खुशी आती ना, वो मैं खुद देखना चाहता था। मुझे बताइए रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो उस ड्रॉअर में। ये आरव सर, आपने कहा था कि खुशबू भाभी प्रेग्नेंट है। हाँ तो? लेकिन ये पूरी रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। मतलब? I mean, इसके हिसाब से खुशबू भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। What? इन्हें मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। मुझे बात करनी होगी इनसे ताकि ये सच
अनुराग जी और पापा जी तक ना पहुंचे। भाभी आपकी ये रिपोर्ट क्या किसकी रिपोर्ट है भाई? क्या हुआ बहू को? अरे तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? ये किसकी रिपोर्ट है तुम्हारे हाथ में? क्या लिखा है इसमें, साफ साफ बताओ। दिखाओ मुझे। ये रिपोर्ट्स आरव सर की हैं। फिजियोथेरेपी के लिए चेक करनी थी ताकि उनका पैर जल्दी ठीक हो जाए। जो करना पड़े करो। मैं जल्द से जल्द आरव को इसके पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ ताकि आईएएस की तैयारी कर सके। पापा बनाओ। हे कुछ बिहारी, मैं हारी। कहाँ फंसा दिया? अरे बेवकूफ लड़की, आटा लगा सूखा और लोई बना के फिर बेल। लगा सूखा आटा। बेल। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। ईशा जी ने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। पता नहीं वो वापस अपने घर क्यों नहीं जा रही और इतनी परेशानियां उठा रही है। हट एक तरफ। ऐसे लोई बनाते हैं। ये आटा लगाया और ये बेला और फिर ये डाल दिया तवे पे और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। बनी अच्छी? जैसे बताया वैसे ही कर। आखिर मिल क्या रहा है आपको ये सब करके, सिवाय दर्द और तकलीफ के? क्यों नहीं समझती ये जगह आपके लिए नहीं है? चली जाइए अपने घर ईशा जी, प्लीज चली जाइए। चल रही है। अरे कितनी रोटी चलाएगी? अभी आपने इतना बड़ा झूठ बोला, पर क्यों?
भाभी बताइए क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गई थी यार, मैं पापा जी की खुशी से डर गई थी। हल्दी वाले दिन जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो दादी माँ को गलत फहमी हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाभी 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 उठो ना भाभी। मैंने सोचा भी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, चेकअप कराऊं, रिपोर्ट्स लेके आऊं, लेकिन दादी इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैं चुपके से गई और जब रिपोर्ट्स आई तो हरफ मैं सच में सबको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। तुम तो अच्छे से जानते हो ना पापा जी को, जब पापा जी अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक कर सकते हैं और उसको इतनी तकलीफ दे सकते हैं, तो मैं तो उनकी बहू हूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पापा जी को कुछ मत बताना, किसी को भी कुछ मत बताना प्लीज। पर खुशबू भाभी, ये बात कितने दिन तक छुपेगी? मतलब एक ना एक दिन तो पता चल। देखो, जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी कुछ मत बताना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने, प्लीज कुछ मत बताना। आ रहा प्लीज। भाभी किसी को कुछ नहीं बोले। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है उनकी, सदमा लगा है, इसलिए जिद पे अड़ी है कि यहीं रहेंगे। ऊपर से वहां भाऊजी हर एक घंटे कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कब भेज रहा हूं मैं इन्हें, और यहां रही ताई माँ हाथ धोकर पीछे पड़ी है। और समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। दूल के इनके चक्कर में तकलीफ हो रही है मुझे। ओ अपने सूरज भैया को ना तकलीफ हो रही है और दर्द भी हो रही है बहुत। है ना, है ना, है ना, है ना। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। है ना, है ना। अच्छा, अब अगर बकवास बंद नहीं की ना तो कहां कहां दर्द होगा पता भी नहीं चलेगा। अरे समझ गए? अरे भैया कान छोड़ो, कान में दर्द हो रही है। मैं तो आपको चाणक्य नीति समझा रही था, साम दाम दंड भेद। क्या बक रहे तुम? हाँ? मैं ना आपको उपाय बता रही था, साम दाम दंड भेद। ये तरीके होते हैं ना बड़े बड़े मैटर को यूं निपटाने के। पहला तरीका है साम, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। आप ना पहले वाला तरीका आजमा के देखो, मेरा मतलब दोस्ती करके आराम से प्यार से शांति से समझाओ भाभी को, मतलब ईशा जी को। मैं सच कह रही हूँ भैया, डर धमकी गुस्से से ना ये घर मकान दुकान खाली कराए जा सकते हैं, पर आपके मैटर में ना दोस्ती ही काम आएगी। मैं सच कह रही हूँ, बंटी की गारंटी है। माने का है बर्तन और रसोई करने के बाद अपने हाथ की ये पापड़ जैसी रोटियां खा लेना। गुड नाइट।
कहाँ? अरे चलेंगी तब पता चलेगा ना आपको, चलिए। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। अरे तो काम तो आने के बाद भी किया जा सकता है ना। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करिए, चलिए। सरला आंटी ये सब देखेंगी किचन में बिखरा पड़ा है तो आप नहीं चलेंगे? नहीं चलूंगी। सोच लीजिए। सोच लिया। पक्की बात? पक्की बात। रेडी? अच्छा, ये लीजिए, खाइए। आखिर ये अचानक चेंज कैसे हो गया? दोस्ती बढ़ाइए तभी भाभी इस घर से जाएगी। क्या हुआ? नहीं, बस देख रही थी कि कहीं सपना तो नहीं। खाइए। इसे एहसास था कि मैं भूखी हूं। तुम भी खाओ। अब क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? मिर्ची है क्या खाने में? खाने में मिर्ची डाल। नहीं है मिर्ची। वो मेरी लाइफ ही मिर्ची से भरी है। ये देखो, ये पास्ता कितना टेस्टी है, पर मैंने जो घर पे रोटी बनाई थी वो उतनी बुरी। हाँ, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि खाना बनाना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा। सरला आंटी ने मुझे बस रोटी बनाने के लिए कहा, वो भी मैं अच्छे से नहीं बना पाई। पर देखना, एक दिन सच में मैं वर्ल्ड की बेस्ट रोटी बनाऊंगी, पक्का। IAS का मतलब जानते हो तो? किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो। जानते भी हो रातों की मेहनत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है। इनके तो लाइफ के सपने ही चेंज हो गए हैं। लगता है लाइफ का सबसे बड़ा मकसद रोटी बनाना ही होके रह गया है इनके लिए। बंटी ठीक ही कह रहा था, मुझे एक दोस्त बन के इन्हें समझाना होगा ये सब इनके बस की बात नहीं है। यहाँ से चली जाए यार।
खाते वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचना चाहिए, बाकी सब भूल जाइए आप, समझ गए? ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए, भूख लगी है वो। नहीं, तुम खाओ। नहीं, वो आपने जो रोटियां बनाई थी ना, वो खाने के बाद खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और क्या अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरी। भले ही तुम गुंडे हो, पर इंसानियत अभी भी बाकी है। जानती हूँ मैंने बहुत मुश्किलों भरा रास्ता चुना है, पर इस सफ़र में अगर हम दोस्त बन गए तो एक दिन सब ठीक हो सकता है। नए जोड़े को हाथ में कलश लेकर इस मंदिर की 251 परिक्रमा पूरी करनी होती है। ये ब्रह्मचारी है, ये कैसे करेगा मेरे साथ परिक्रमा? अब परिक्रमा करनी है तो इस टोकरी में बैठ जाइए।